ये जो हमारा ब्रह्मांड है ना, ये कमाल की सच्चाइयों से भरा पड़ा है। आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स लेंगे जो देखने में बिल्कुल अलग-अलग लगते हैं और उन्हें जोड़कर देखेंगे कि आखिर कैसे ये सब मिलकर एक बड़ी दिलचस्प कहानी बनाते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। हमारे अपने शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है और हमारे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है, इन दोनों के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब आपको सच में चौंका देगा। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। और इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए ना, हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत हम करेंगे सबसे करीबी चीज से, यानी खुद से। तो चलिए, एक बहुत ही आसान सवाल। क्या कोई गेस कर सकता है कि इंसान के शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन यानी अंग कौन सा है? सोचिए जरा। इसका जवाब हमें रोज आईने में नजर आता है। जी हाँ, हमारी त्वचा, हमारी स्किन। ये सिर्फ एक कवरिंग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो हमें बाहरी दुनिया से प्रोटेक्ट करता है। तो ये है हमारी इस यात्रा का पहला और सबसे जरूरी पड़ाव। और हमारी त्वचा हो या पूरा शरीर, इसका करीब 60% हिस्सा तो पानी ही है। तो अब बात करते हैं इसी चीज की जिसने हमें जीवन दिया है। देखिए, पानी हमारे ग्रह पर इतना स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये अकेला ऐसा पदार्थ है जो नेचुरली तीनों स्टेट्स में मौजूद है। मतलब ठोस यानी बर्फ, तरल यानी पानी और गैस यानी भाप। ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों का एक फैक्ट नहीं है। असल में यही तीन अवस्थाएं हैं जो हमारे मौसम को, हमारे समंदरों को और धरती पर पूरी लाइफ साइकिल को कंट्रोल करती हैं। अच्छा, अब तक हमने बात की खुद की और पानी की। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। चलिए समय में लाखों करोड़ों साल पीछे चलते हैं, एक ऐसे वक्त में जब इस धरती पर हम इंसानों का कोई नामो निशान तक नहीं था। देखिए, धरती का इतिहास सिर्फ जमीन और पानी का नहीं है, इसके वायुमंडल, इसके एटमॉस्फेयर का भी है। आज जो हवा हम सांस में लेते हैं वो कितनी हल्की और इनविजिबल लगती है ना? पर सच तो ये है कि करोड़ों सालों में इसी एटमॉस्फेयर ने जिंदगी को पनपने का मौका दिया। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये हमें पर्सपेक्टिव देती है। डायनासोर्स, उन्होंने इस ग्रह पर 16 करोड़ साल से भी ज्यादा वक्त तक राज किया। और हम इंसान, हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट, चांद पर पहला कदम, इस लंबी कहानी में एक पलक झपकने के बराबर भी नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था ना, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये शब्द हमें यही याद दिलाते हैं कि इस पुराने ग्रह पर हमारा वक्त भले ही कितना कम क्यों ना हो, लेकिन हमारे सपने, हमारे इरादे बहुत बड़े हैं। तो चलिए अब अपनी धरती को भी पीछे छोड़ देते हैं। अब सफर होगा हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे पड़ोस का, जहां हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा है। तो सबसे पहले मिलते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति से। देखिए, हमारी धरती को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, पर जुपिटर ये काम 10 घंटे से भी कम में कर लेता है। सोचिए कितना तेज घूमता होगा ये। लेकिन जुपिटर की खासियत सिर्फ इसकी रफ्तार नहीं है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा, सबसे विशाल ग्रह भी है। और यहीं आकर हमारी कहानी के दोनों सिरे जुड़ जाते हैं। याद है वो पहला सवाल? धरती पर सबसे बड़ा अंग और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो हमारा सोलर सिस्टम, यहाँ बड़े ग्रह हैं, तेज ग्रह हैं और बहुत ज्यादा गर्मी भी है। तो अगला सवाल यही है, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? अब ज्यादातर लोग सोचेंगे कि मर्क्यूरी यानी बुध होगा, क्योंकि वो सूरज के सबसे पास है। लेकिन नहीं, सही जवाब है वीनस यानी शुक्र। इससे पता चलता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। सिर्फ दूरी से सब कुछ तय नहीं होता। और इस पूरे सिस्टम को जो एनर्जी देता है वो है हमारा सूरज। और जानते हैं ये किससे बना है? सूरज का लगभग 75% हिस्सा सिर्फ एक ही चीज है, हाइड्रोजन। तो चलिए अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। एक ऐसे फंडामेंटल रूल की बात करते हैं जो सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम को ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स, स्पेस और टाइम को कंट्रोल करता है। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 2,89,792। ये बस एक नंबर नहीं है, ये एक लिमिट है, एक स्पीड लिमिट, किलोमीटर प्रति सेकंड में। ये है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन इससे तेज सफर नहीं कर सकती, नहीं मतलब कर ही नहीं सकती। ये फिजिक्स का एक पत्थर की लकीर जैसा नियम है।
तो इस पूरे सफर का मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये समझना था कि चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं, हमारे शरीर के एक सेल से लेकर ग्रहों के विशाल आकार तक, डायनासोर के करोड़ों साल के राज से लेकर रोशनी की एक किरण की रफ्तार तक। ये सब भले ही अलग अलग बातें लगें, पर ये सब एक ही यूनिवर्स के नियमों से बंधी हैं। और जाते जाते बस एक सवाल, अगर इस यूनिवर्स की सबसे तेज चीज यानी रोशनी को भी हम तक पहुंचने में वक्त लगता है, तो जरा सोचिए ऐसी और कितनी ही सच्चाइयां होंगी, कितने ही राज होंगे जो अभी भी बस हम तक पहुंचने के सफर में ही हैं।